आप सभी को शांतिमय अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओम काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत। शरीर को, हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई चिंता विचार नहीं। आंखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग होता है वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। कोई चिंता विचार नहीं। पांव से लेकर सिर तक अपना एहसास महसूस फीलिंग अपने सत्ता पर मन को स्थिर कीजिए। वही आत्मा है। आपकी पाँव की उंगलियां हिलाते हुए पाँव की उंगलियों पर मन को स्थिर कीजिए। आपके जड़ शरीर में पाँव की उंगलियां कहाँ हैं? पाँव की उंगलियों में आपको एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपनेपन का, अपनी मौजूदगी का, अपना अस्तित्व का। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। जो उंगलियां आपको बिना देखे एहसास हो रहे हैं वो आत्म प्रदेशों का एहसास है, जड़ उंगलियों का नहीं। जड़ शरीर उंगलियां दिखते हैं पर एहसास होते नहीं। जड़ उंगलियों में, पाँव की जड़ उंगलियों में जो एहसास हो रहा है वो आत्मा का है, जड़ उंगलियों का नहीं। शांति से अपना अस्तित्व का अनुभव करें उंगलियों में।
पाँव की उंगलियां हिलाते हुए उंगलियों में जो भी एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, अपनी मौजूदगी का एहसास हो रहा है, वो आत्मा का है, पाँव की उंगलियों का नहीं। आत्मा पाँव से लेकर सिर तक सब जगह व्याप्त है, दिखता नहीं, फिर भी एहसास महसूस हो रहा है। सबको अपना अपना बॉडी का फीलिंग, अपना अपना शरीर का फीलिंग हो रहा है। बॉडी का, शरीर का फीलिंग, एहसास महसूस हो रहा है। वो वास्तव में जड़ शरीर का, बॉडी का नहीं। वो शरीर, बॉडी में स्थित जो आत्मा के प्रदेश है, आत्मा का अस्तित्व क्षेत्र है, आत्मा की जो सत्ता अस्तित्व है, उसका संवेदन है, बॉडी का नहीं। दुनिया में उसको बॉडी का फीलिंग बोलते हैं, उसको जैन धर्म में उसको आत्मा का फीलिंग बोलते हैं। शांति का अनुभव करें। हम हमारे अस्तित्व पर मन लगाने से आनंद, शांति, निराकुलता, निर्विकारता का अनुभव होता है, वीतरागता का। पर में मन को स्थिर करने से दुख, अशांति, आकुलता का अनुभव होता है, विकार का अनुभव होता है। आप सब भगवान आत्मा हैं। आप सब में, हम सब में, संसार के सकल जीव राशि में, अपने अपने जड़ शरीर में सबको अपना अपना एहसास हो रहा है। चींटी को, चींटी से लेकर भगवान तक, नरक से लेकर सिद्ध शिला, सिद्ध परमेष्टि भगवान तक, सबको अपना अपना फीलिंग हो रहा है। जिनके पास शरीर है उनको भी अपना फीलिंग हो रहा है बॉडी में। वो आत्मा का है, बॉडी का नहीं। सबको अपना अपना फीलिंग हो रहा है। अज्ञानी उसको शरीर का, बॉडी का फीलिंग मानता है, और ज्ञानी, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा उसको आत्मा का अस्तित्व मानता है। क्योंकि जड़ शरीर में कोई धड़कन, शव में, मुर्दे में कोई धड़कन फड़कन, एहसास महसूस फीलिंग होता नहीं। इसीलिए आप सबको, हम सबको जो बॉडी में पाँव से लेकर सिर तक जो भी धड़कन फड़कन, एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, चैतन्य पल्स, ज्ञान पल्स, वह सब आत्मा का है, जड़ शरीर का नहीं। एहसास महसूस फीलिंग, धड़कन फड़कन शरीर में होने से अज्ञानी को शरीर का लगता है और ज्ञानी को आत्मा का लगता है। यही वेद विज्ञान है। ज्ञानी अज्ञानी में अंतर है। यही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा में अंतर है। जब हम ये मानेंगे कि बॉडी का जो फीलिंग हो रहा है वो बॉडी का नहीं, बॉडी में, शरीर में जो भी एहसास महसूस हो रहा है वो आत्मा का है, शरीर का नहीं,
तो हम भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी बन जाएंगे। केवल मानने मानने की बात है, दृष्टि की बात है। हाथ की उंगलियां हिलाइए। हाथ की उंगलियां हिलाते हुए हाथ की उंगलियों में जो भी एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपनेपन का, अपनी मौजूदगी का, वह आत्मा का है, शरीर का नहीं, स्पर्शनेन्द्रिय का, चमड़े का नहीं, कर्म का नहीं। वो केवल आत्मा का संवेदन है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। आनंद 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 का अनुभव करें। कोई पुण्य पाप क्रिया नहीं, केवल अपना संवेदन, केवल अपना अस्तित्व। अपना ध्यान करना धर्म है, पर का ध्यान करना अधर्म है। अपना पाँव से लेकर सिर तक अपना एहसास महसूस फीलिंग अर्थात अपना ज्ञानानुभूति का अनुभव करना, अपने अस्तित्व आत्मा का अनुभव करना धर्म है। शेष सभी कर्म है। आत्मा का ध्यान करना ही धर्म है। वही मुक्ति मार्ग है, वही रत्नत्रय है। आत्मज्ञान के ध्यान के बिना सिद्धि होती नहीं। भगवान गोमटेश्वर बाहुबली सिद्ध परमेष्ठी ने कहा है, ध्यान से सिद्धि, ध्यान से सिद्धि, ध्यान से सिद्धि। आत्म ध्यान से सांसारिक और मोक्ष सुख प्राप्त होता है। आपके दोनों हाथ किधर है? हाथ की लंबाई चौड़ाई मोटाई, आपके हाथों की लंबाई चौड़ाई मोटाई अर्थात हाथों में जो भी आपको जितना लंबा एहसास महसूस हो रहा है वो आत्मा का अस्तित्व का एहसास महसूस फीलिंग की लंबाई चौड़ाई मोटाई है। शरीर की तो है ही, आत्मा की भी है। आत्मा शरीर प्रमाण है, अर्थात जितना लंबा चौड़ा आत्मा है उतना ही लंबा चौड़ा, जितना लंबा चौड़ा शरीर है उतना ही लंबा चौड़ा आत्मा भी है। पर आत्मा का वजन नहीं, आत्मा हल्का है। शरीर जड़ होने से जड़ का वजन होता है। आत्मा चेतन एहसास महसूस फीलिंग होने से आत्मा की कोई वजन होती नहीं। शांति से अनुभव करें।
आप दोनों हाथ का नाम मन में लेते ही आपका ज्ञान, ज्ञान की पर्याय आपका उपयोग, चित्तवृत्ति अपने आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में ही जाता है, जड़ शरीर में नहीं। हाथ बोलते ही, दोनों के हाथ की लंबाई चौड़ाई बोलते ही हाथ में जो भी एहसास महसूस होता है उसी पर मन जाता है। आत्मा का मन अर्थात आत्मा की चित्तवृत्ति, आत्मा का ज्ञानोपयोग अपने आत्म प्रदेश पर ही जाता है, अपने आत्मा के अस्तित्व पर ही जाता है, जड़ हाथों में नहीं, शरीर पर जाता नहीं। शरीर का ध्यान कोई कर सकता नहीं। शरीर का ध्यान अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान भी नहीं कर सकते। शरीर का ध्यान कोई नहीं कर सकता। आप अभी जो बॉडी का फीलिंग कर रहे हैं, हाथ पांव की, जो भी आप बॉडी में फीलिंग करेंगे ध्यान अभ्यास के दौरान, वो आत्मा का प्रदेशों का है, मानिए, शरीर का नहीं। क्योंकि शरीर पुद्गल है और आत्मा चेतन है। बॉडी में जो एहसास महसूस फीलिंग होता है, धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग, ओनली एहसास महसूस फीलिंग, ओनली फीलिंग, वह आत्मा है। और जो बॉडी हार्ड मांस चमड़े से जो बना हुआ बॉडी है, शरीर है, वो जड़ पुद्गल है। तो शरीर पुद्गल द्रव्य है, आत्मा जीव द्रव्य है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंताभाव होता है। ये प्रकृति का नियम है, जैन सिद्धांत है, वस्तु का स्वरूप है। यह विश्व नियम है कि एक द्रव्य का स्पर्श, फीलिंग दूसरे द्रव्य को होता नहीं। इसलिए हम सब जो भी अभी फीलिंग कर रहे हैं हाथों में, वो आत्मा का है, जड़ शरीर का नहीं। ये असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास है। ऐसा अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने कहा है। विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम से, भक्ति से, आत्म कल्याण की भावना से ध्यानाभ्यास कीजिए। आपको निश्चित, आपको अपना निर्विकल्प अनुभूति, अद्भुत शांति आनंद का अनुभव होगा। ऐसा अद्भुत शांति आनंद सुख का अनुभव होगा कि ऐसा सुख आपको न स्वर्ग में मिला है, न मनुष्य भव में मिला है, न तिर्यंच भव में, कहीं पे भी आपको ऐसा सुख नहीं मिला। ऐसा सुख आपको आपके बॉडी के अंदर आत्मा में मिलेगा। सुख आत्मा का गुण है। सुख चाहिए, आत्मा में ढूंढिए, अपने अपने आत्मा में, संसार में नहीं, भोगों में नहीं, बाल बच्चे पति पत्नी में, माँ बाप में नहीं, अपने आत्मा में सुख ढूंढिए। आपके पाँव किधर है, दोनों पाँव की लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुभव करें। आपके दोनों पाँव किधर है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है। आपको पाँव में जो भी एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, वे सब पाँवों में स्थित आत्म प्रदेशों का है, आत्म सत्ता का है, आत्मा का अस्तित्व का है, आत्मा का है, शरीर पाँवों का नहीं।
कोई कुटुंब परिवार नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं, केवल 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 मेरा एहसास महसूस, मेरा अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व मात्र। अपना आत्मा का अनुभव करना धर्म है। वही सुख है, शांति, आनंद है। अपने आत्मा में लीन रहना ही मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है। पुण्य पाप दोनों मोक्ष मार्ग नहीं, वो दोनों कर्म हैं। कर्म को मोक्ष मार्ग नहीं कहा जा सकता, धर्म को ही मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अपना ध्यान करना ही धर्म है, वही मोक्ष मार्ग, मोक्ष है। आपकी पीठ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अनुभव करें। आपकी पीठ में किस प्रकार, कैसा, कितना, कैसा अनुभव हो रहा है, देखिए फीलिंग हो रहा है, वो आत्मा का है। किसी को अपना पीठ किसी को दिखता नहीं, पर एहसास होता है। जो एहसास होता है वो आत्मा है। जो पीठ दिखता है वो जड़ शरीर है, चमड़े का, हाड़ मांस का है, पुद्गल है। सबको अपना अपना पीठ का एहसास होता है, दिखता नहीं, वही आत्मा है। जो पीठ हाड़ मांस चमड़े से बना हुआ है वो आत्मा नहीं, वो जड़ शरीर है। इतना सा भेद विज्ञान है। मन से मसाज करे पीठ का, मन से मालिश करे पीठ का, मन से।
शांति, निराकुल निश्चिंतता का अनुभव करें। मन अंदर, कर्म बाहर, और मन बाहर, कर्म अंदर, इतना सा भेद विज्ञान है, इतना सा कर्म सिद्धांत है। पेट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अनुभव करें। मसाज करें मन से पेट का, मसाज करें, मालिश करें मन से पेट का। हम शरीर के अंगों का नाम इसीलिए लेते हैं क्योंकि आत्मा के कोई अंग नहीं होते। आत्मा के कोई हाथ, पांव, पेट, पीठ, सिर, उंगलियां, हाथ वगैरह नहीं होते। संसारी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को शरीर का ही परिचय होने से, आत्मा का परिचय न होने से, हम शरीर के अंगों का नाम मात्र लेते हैं, केवल मात्र नाम मात्र लेते हैं। जब हम नाम लेते हैं शरीर के अंगों पर मन को स्थिर करो, अर्थात शरीर के अंगों में जो एहसास महसूस फीलिंग, धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपनेपन के अस्तित्व का, अपनी मौजूदगी का शरीर के अंगों में, उस पर मन को स्थिर कीजिए। ऐसा हमको शरीर के अंगों का नाम लेके बोलना पड़ता है। ये खाली सूचना देने के लिए ये शरीर के अंगों का नाम लेना पड़ता है। अन्यथा हमारा उद्देश्य, जिनागम का उद्देश्य यही है कि हम आत्मा का ही ध्यान करें, क्योंकि शरीर का ध्यान कोई कर सकता नहीं। चाहने पर भी शरीर का ध्यान कर सकते नहीं कोई भी, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान भी, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव नामक अभाव होता है। ये वस्तु का स्वरूप है। इसीलिए जब हम शरीर का नाम लेते हैं तो हमारा ये जो ज्ञानोपयोग है ये बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। हम मन में शरीर के अंगों का नाम लेने पर भी यह ज्ञानोपयोग, ज्ञान की पर्याय सीधा अपने आत्म प्रदेश पर ही जाता है, शरीर के अंगों पर जा सकता नहीं। इसीलिए आप जो कर रहे, हम जो कर रहे, आगम में जो लिखा है वो आत्मा का ध्यान का लिखा है, शरीर का ध्यान का नहीं। दोनों हथेलियाँ आँखों पर रखिए और धीरे से आंखें खोलिए। उंगलियां मिली रहे। मन में, आँखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे।
आंखें खोल के आपको जड़ शरीर में आपको जहाँ जहाँ मैं हूँ ऐसा लगता है। आपको जहाँ जहाँ अपनी मौजूदगी एहसास महसूस फीलिंग सत्ता का अनुभव होता है। आपको मैं पाँव में हूँ, सिर में हूँ, पेट में हूँ, सब जगह मेरा अस्तित्व है। जहाँ आपको मैं का एहसास होता है, फीलिंग होता है, वही आत्मा आप भगवान आत्मा है। वही आत्मा है भगवान आत्मा, वही आप है, शरीर नहीं। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक अपने एहसास महसूस फीलिंग मौजूदगी पर मन को घुमाइए, पाँव से लेकर सिर तक। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके एक हथेली पहला उठाकर एक घुटने पर रखे, बाद में दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखिए। देखिए आपको टेंशन, चिंता, विकल्प कम हो गए। यही संवर तत्व है। आपको हल्का 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 लाइट वेट का अनुभव हुआ। शांति आराम का रिलैक्स का अनुभव हुआ आपको। यही निर्जरा तत्व है। आपको आनंद 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 का अनुभव आया आपको। यही मोक्ष तत्व है। और आप पाँव से लेकर सिर तक अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक रखा। ये जो पाँव से लेकर सिर तक आपका एहसास महसूस मौजूदगी सत्ता है, यही आत्म तत्व जीव तत्व है। इस प्रकार हमको जीव संवर निजरा मोक्ष तत्वों का अनुभव हुआ। शरीर तो आपको मालूम है वह जीव तत्व है। मनोविकार है वही अक्षय, वह सब अजीव तत्व है। और आपको जो मनोविकार उत्पन्न होते हैं वो आश्रव तत्व है। और जब मन में मनोविकार उत्पन्न होते हैं तब तुरंत हमको दुख सुख का अनुभव होता है। शुभ भावनाओं से, शुभ राग से, शुभ कषाय से हमको सुखानुभूति होती है और अशुभ कषाय से हमको दुखानुभूति होती है। वास्तव में शुभ कषाय से भी हमको थोड़ा बहुत दुख का ही अनुभव होता है, पर हमको उस तरफ ध्यान नहीं रहता, क्योंकि कषाय से कभी भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता, दुख का ही होता है। जीव उसको सुख का मानने के कारण से जीव को थोड़ा बहुत सुख का फीलिंग होता है। असल में अपना एहसास महसूस करने से ही सुख का अनुभव होता है, क्योंकि उसमें कोई राग द्वेष कषाय नहीं होते, कोई टेंशन नहीं होता, कोई लेना देना आना जाना खाना पीना कुछ, कोई भी सांसारिक कोई पुण्य पाप कार्य नहीं होते, विचार नहीं होते, भावना नहीं होती। अपना एहसास महसूस फीलिंग करते रहना सुबह से लेकर शाम तक। अपना बॉडी का फीलिंग, अपना शरीर का फीलिंग करते रहिए। वह शरीर बॉडी का फीलिंग नहीं, वो आत्मा का फीलिंग है। बॉडी का फीलिंग नहीं, आत्मा का फीलिंग है। यही अंतर्मुख ध्यानाभ्यास है। इस प्रकार ज्ञानी लोग, मुनि लोग आहार करते समय भी अपना आत्मा का ध्यान करते रहते हैं। उपसर्ग के समय भी इसी प्रकार अपना आत्मा का ध्यान करते रहते हैं। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्म देव को, यानी अपने आप को, आप अपने को, मैं मेरे को
अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। आज हमारा इस अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा में कनकवल्ली श्रीमती श्री कनकवल्ली जी आए हैं। उनको हम अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा की ओर से, असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास कक्षा की ओर से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कनकवल्ली जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जय जिनेंद्र। आप आज कक्षा में आए हैं, आपको स्वागत है। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। कनकवल्ली जी, आप पूछ सकते हैं।